Question number 6. Find the equation of line intersecting the y-axis at a distance of 2 units above the origin and making an angle of 30 degree with positive direction of the x-axis. हमें जहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो बाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन के ऊपर, और वो एंगल बना रही है 30 डिग्री का विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। अब हमें जहाँ पे क्या है, सबसे पहले स्लोप भी हमें निकालनी पड़ेगी और साथ में हमें पॉइंट्स भी चाहिए। तो जो लाइन है वो आई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, 2 यूनिट्स का उसका डिस्टेंस है ओरिजिन से वब। तो जहाँ पे ओरिजिन है, ओरिजिन से वब मीन्स के जहाँ पे आ गई वैल्यू 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी 0, y की वैल्यू 2 है। y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है और वो कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री का विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस। x एक्सिस की जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो m इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, tan थीटा के, और tan थीटा हमें गिवन है 30 डिग्री। तो जहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं tan 30 डिग्री, और tan 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1/√3। तो हमारे पास स्लोप आ गई, स्लोप भी हमारे पास हो चुकी है और पॉइंट्स भी आ चुके हैं 0,2। तो x1 और y1 हमें मिल गया। पॉइंट स्लोप फॉर्मूला लिखेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। y को एज इट इज़ लिखेंगे, y1 की वैल्यू जहाँ पे है 2, m की वैल्यू भी हमारे पास है स्लोप 1/√3, और x की वैल्यू जहाँ पे x माइनस x1 तो 0। और √3 को हम क्या करेंगे, इस साइड ले जाएंगे तो √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और y माइनस 2 इक्वल्स टू 1, x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया x, और x में से 0 माइनस तो x ही होता है। √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3y माइनस √3 2√3 इक्वल्स टू x हमारा इधर है तो ये दोनों वैल्यू इस साइड चली जाएंगी। तो √3y की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव और प्लस हो जाएगा 2√3 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया हमारी इक्वेशन ऑफ द लाइन जो इन पॉइंट्स में से पास कर रही है। दोबारा से देख लेते हैं, हमें जहाँ पे क्या फाइंड करना था, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी थी। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने से पहले हमें कंडीशंस गिवन थी। हर बार आपको क्वेश्चंस में सीधे पॉइंट्स और m की वैल्यू नहीं देंगे, हमें वहाँ पे वो फाइंड करनी भी हो सकती है। वो फाइंड के करने के बाद हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या था कि जो लाइन है वो बाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ द ओरिजिन। ओरिजिन से क्या कर रही है 2 मीटर यूनिट का जो डिस्टेंस है वहाँ पे लाई कर रही है, और एंगल बना रही है 30 डिग्री का। तो एंगल से तो हम क्या करेंगे, स्लोप फाइंड कर लेंगे, और इन पॉइंट से हमारे पास पॉइंट आ गए हैं 0,2। तो x और y की वैल्यू, y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है, हमारे पास पॉइंट्स भी आ गए, और हमने जहाँ पे m की वैल्यू भी निकाल दी। फिर हमने पॉइंट स्लोप निकालने का फॉर्मूला लिखा, वहाँ पे वैल्यूज़ पुट करी, वैल्यू पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करा, तो हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई x माइनस √3y प्लस 2√3 इक्वल्स टू 0। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7th, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1,1 एंड 2,-4। हमें जहाँ पे क्या करनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है, फाइंड करनी है जो इन दोनों पॉइंट में से पास कर रही है। सबसे पहले हम पॉइंट्स को लिख लेते हैं, -1,1 एंड 2,-4, x1 y1 x2 एंड y2 पॉइंट्स को नाम दे लिया। तो हमारे पास क्या होता है, 2 पॉइंट फॉर्म का एक फॉर्मूला होता है, वो लिख लेते हैं, y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। बेसिकली ये जो हमारा फॉर्मूला है y2 माइनस y1, जहाँ पे जो हमने लिखा है वो हमारी स्लोप ही होती है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ये भी हमारा स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है। तो हमने m की जगह पे डायरेक्ट ये लिख दिया। अब हमारे पास x1 भी है, x2 भी है, y1 भी है, y2, सारी वैल्यू जहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो y माइनस y1 की जो वैल्यू है वो हमें जहाँ पे गिवन है 1 इक्वल्स टू y2 की वैल्यू हमें जहाँ पे गिवन है -4, और फिर है नेगेटिव साइन,
देन y1 की वैल्यू है हमारे पास जहाँ पे 1 अपॉन में x2 की वैल्यू जहाँ पे है 2 माइनस का साइन, फिर x1 की वैल्यू, x1 की जो वैल्यू है वो है -1 एंड इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, फिर x की वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, फिर माइनस का साइन, x1 की वैल्यू है -1। अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, y -1 एज इट इज़ आ जाएगा, जे भी नंबर नेगेटिव है जे भी तो ऐड हो जाएंगे, तो आ जाएगा -5, देन 2 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, देन 2 + 1 और जहाँ पे भी ब्रैकेट हम क्या कर लेते हैं, साइनों को चेंज कर लेते हैं, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। y -1 को एज इट इज़ लिख लेंगे, -5/3 आ जाएगा और जहाँ पे x + 1। अब हम 3 को इस साइड लेके जाएंगे, 3 y -1 इक्वल्स टू -5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -5 x के साथ मल्टीप्लाई होएगा तो माइनस का साइन और -5x, -5 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक नंबर नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो -5 आ जाएगा। सिमिलर हम जहाँ पे भी करेंगे, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 इक्वल्स टू -5x -5। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को पॉजिटिव बनाएंगे तो ये दोनों वैल्यूज़ लेफ्ट हैंड साइड में चली जाएंगी, -5x इस साइड जाके हो जाएगा पॉजिटिव, -3y को हम एज इट इज़ लिख लेंगे प्लस का, और जहाँ पे आ जाएगा -3 एज इट इज़, 5 इस साइड जाके हो जाएगा पॉजिटिव इक्वल्स टू 0, 5x + 3y एज इट इज़ लिख लिया, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा +2। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन। दोबारा से देख लेते हैं, हमें जहाँ पे क्या फाइंड करना था, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी थी जो इन दोनों पॉइंट में से पास हो सकती है। तो सबसे पहले हमने पॉइंट्स को नाम दे दिया x1 y1 x2 y2, फिर हमारे पास एक 2 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला होता है y - y1 y2 - y1 अपॉन x2 - x1 और x - x1। ये हमारी स्लोप ही होती है, हम पहले जहाँ पे स्लोप निकाल के सीधी वैल्यू भी जहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो हमने जहाँ पे सारी वैल्यूज़ हमारे पास थी, वैल्यू को पुट करा, साइन को ध्यान में रखना है, कोई भी साइन आपका जहाँ पे छूटना नहीं चाहिए अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा। डिनोमिनेटर को सॉल्व करने पे डिनोमिनेटर को हम इस साइड लेंगे, फिर हमने क्या करा, इसको पूरी इक्वेशन के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, जहाँ पे -5 मल्टीप्लाई हो गया तो ये वाली इक्वेशन बनी। फिर हमने क्या करा, ये नेगेटिव वैल्यूज़ थी इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके गए तो पॉजिटिव होगी, जो नंबर हमारे सब्ट्रैक्ट हो रहे थे उनको सब्ट्रैक्ट करा और इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास आ गई 5x + 3y + 2 = 0। अब हम चलते हैं 8th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8th, द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल PQR एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। हमें जहाँ पे क्या गिवन है, PQR क्या है, एक ट्रायंगल के वर्टेक्सेस हैं, तो हम इसको लेट कर लेते हैं। R पॉइंट हम जहाँ पे लेंगे R P एंड Q, तो PQR, P के पॉइंट्स हमें गिवन है 2,1, Q हमें गिवन है -2,3 एंड R गिवन है 4,5। हमें जहाँ पे इक्वेशन ऑफ द मीडियन फाइंड करनी है थ्रू द वर्टेक्स R, मीन्स के R से क्या हो रही है, जो मीडियन जहाँ पे ड्रॉ होएगा इसकी हमें इक्वेशन ऑफ लाइन क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हम इसको पॉइंट दे लेते हैं M। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स के ऊपर क्या करेंगे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे, M की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब हमारे पास M की वैल्यू आ जाएगी तो दोनों पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे, फिर हम इसके ऊपर इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला लगा देंगे। तो सबसे पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं, P 2,1, Q -2,3, R 4,5। तो जो हमारे पास क्या है, एक मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, क्लास 10th का एक टॉपिक है सेक्शन फार्मूला, वो हम जहाँ पे क्या करेंगे अप्लाई कर देते हैं। तो जहाँ पे मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे पहले, तो मिड पॉइंट किसका मिड पॉइंट है, MXY का, इसको हमने नाम दे लिया XY इस पॉइंट को। तो x1 + x2/2 y1 + y2/2,
तो ये हमारा x1 है, x2 है, y1 है, x1 y1 x2 y2, इनके ऊपर फॉर्मूला लगाते हैं। तो 2 फिर प्लस का साइन और ये वाला 2 है x2 माइनस का 2 अपॉन में है 2 y1, तो 1 + 3/2, 2 यहाँ पे आ जाएगा 2 - 2, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होते हैं अपॉन में 2। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 3 + 1 हो जाएगा 4, तो 4/2, तो जहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 0/2 0, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, तो 0/2 0 एंड 4/2 2। तो हमारा जो यहाँ पे मीडियन है वहाँ को उसको हमने फॉर्म कर दिया मिड पॉइंट से, तो इसके पॉइंट्स आगे 0,2। अब हमारे पास तो दोनों पॉइंट्स हैं, एक तो आर पॉइंट है हमारे पास 4,5 और सेकंड पॉइंट है हमारे पास m 0,2। ये हमारे पॉइंट्स हो जाएंगे फिर से x1 y1 x2 एंड y2। तो जहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे 2 पॉइंट फॉर्म का, y - y1 y2 - y1 अपॉन x2 - x1 और x - x1। इस फॉर्मूला में सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो y - y1 मीन्स के y - y1 हमारा है 5, y2 - y1, तो y2 हमारा जहाँ पे क्या है 2, 2 - 5 अपॉन में x2 - x1, तो 0 - 4। पॉइंट्स को मैंने पहले ही नेम दे रखी है। तो x - x1, x1 है हमारा 4, तो y - 5 एज इट इज़ आ जाएगा। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 3, और जहाँ पे साइन आ जाएगा नेगेटिव, और 0 में 4, तो जहाँ पे आ जाएगा -4 और x - 4 एज इट इज़। नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया, 4 हमारा इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 y - 5, 3 को इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करा तो आया 3x, 3 को -4 के साथ करा तो 4 3 ज़ा 12 और नेगेटिव साइन, 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y - 5 4 ज़ा 20, 3x - 12। x हमारा पॉजिटिव होना चाहिए तो हम x को पहले इधर ही रख लेंगे, -12 एज इट इज आ जाएगा। 4y जहाँ पे पॉजिटिव था इस साइड जाके हो जाएगा नेगेटिव, -20 नेगेटिव, और जहाँ पे पॉजिटिव 20 इक्वल्स टू 0। तो जहाँ पे 3x वाली कोई और वैल्यू है नहीं, y वाली भी नहीं है, उनको एज इट इज़ 20 में से 12 माइनस करेंगे तो आ गया 8 इक्वल्स टू 0। तो हमारी इक्वेशन आ गई 3x - 4y + 8 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ द लाइन वो क्या होएगी, मीडियन थ्रू द वर्टिसेस आर। तो इस जो लाइन की इक्वेशन है वो आ गई हमारे पास 3x - y 4y + 8। दोबारा से देख लेते हैं, हमें जहाँ पे एक ट्रायंगल के PQR ट्रायंगल थी, उसके वर्टिसेस गिवन थे और हमें इक्वेशन फाइंड करनी थी, इक्वेशन ऑफ द मीडियन जो वर्टेक्स आर में से पास कर रहा है। तो इस लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी थी। इस लाइन को फाइंड करने से पहले हमें m चाहिए ताकि हम इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकें। तो फिर हमने क्या करा, जहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया पहले P और Q के ऊपर, तो वहाँ से हमारी 0,2 दो पॉइंट्स आ गए। फिर हमने इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला लगाया 2 पॉइंट फॉर्म, वैल्यूज़ पुट करी, वैल्यूज़ पुट के बाद सिंप्लीफाई करा, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा फाइनल आंसर आ गया 3x - 4y + 8 इक्वल्स टू 0। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -3 5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट 2 5 और -3, 6। हमें जहाँ पे क्या करनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन पास बतानी है, जो इक्वेशन ऑफ लाइन होएगी जो इन पॉइंट में से पास कर रही है एंड अ परपेंडिकुलर टू द लाइन, और इस लाइन के ऊपर वो परपेंडिकुलर है। तो हमने जहाँ पे लेट कर लिया कि जो पॉइंट्स हैं ये कौन सी लाइन के होंगे, तो -3, 6, तो जहाँ पे हो जाएगा -3, 6, x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये पॉइंट जहाँ पे लिख लिया है। फिर जो है 2, 5, तो दोनों पॉइंट्स पॉजिटिव हैं, तो जहाँ पे आ गया 2, 5। ये पॉइंट हमारा A है, ये पॉइंट हमारा B ले लिया हमने, ये लाइन हमारी L1 है। इन्होंने बोला है कि इक्वेशन ऑफ लाइन हमें फाइंड करनी है जो पॉइंट इस पॉइंट्स में से पास करी है। -3, 5 हमारा जहाँ पे आ जाएगा एक लाइन है,
ये वाली लाइन, ये लाइन है जो क्या कर रही है, परपेंडिकुलर है इस लाइन के ऊपर, तभी हमने ये पॉइंट्स इस साइड लिए हैं। तो इस लाइन को हमने ले लिया L2। सबसे पहले स्लोप फाइंड करने के लिए हम दोनों की दोनों लाइन चूज़ करेंगे, L1 और L2। तो इसको हमने पहले हम स्लोप फाइंड करने के लिए L1 लाइन को यूज़ करेंगे, क्योंकि जहाँ पे दोनों पॉइंट्स हैं। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो x1 y1 x2 y2 हम कैसे भी ले सकते हैं इनको। तो जहाँ पे क्या कर लिया हमने, इसको हमने y2 माना है, तो जी x1 y1 x2 y2। तो 5 माइनस y1 तो 6, x2 माइनस x1 तो x2 हमारा है जहाँ पे 2 माइनस -3, क्योंकि ये नेगेटिव है। 6 में से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -1, 2 + 3 तो जहाँ पे आ जाएगा 5। तो -1/5 हमारी होगी स्लोप L1 लाइन की। तो L1 लाइन की स्लोप है, इसको हम m1 मानेंगे। तो m1 इक्वल्स टू -1/5 आया है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, अगर यहाँ पे इस लाइन के ऊपर ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो जो उनकी स्लोप होती है, दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 के इक्वल। इस लाइन की स्लोप हमारी m1 है, L2 लाइन की स्लोप हम ले लेते हैं स्लोप ऑफ लाइन L2 क्या है, m2 ले लिया। अब इन दोनों की जो स्लोप है उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल आना चाहिए। ये मैंने आपको 9.1 की एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिया था। m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। m1 की वैल्यू जहाँ पे पुट कर देते हैं -1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव साइन। m2 की वैल्यू आ गई 5। इसका एक अनदर फॉर्मूला भी होता है, अगर इस लाइन के ऊपर सेकंड लाइन परपेंडिकुलर है तो जो फर्स्ट की स्लोप है वो सेकंड की जो इसकी स्लोप होएगी वो सेकंड के लिए रेसिप्रोकल बन जाएगी, तो मीन्स के तब ये 5 आ जाती। अब हमारे पास क्या है, रिवर्स भी होता है, रिवर्स होता है तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव और 5 1/5 5 में चला जाता। तो हमने सिंपल फार्मूला लगा लिया, इजी वाला मेथड आप यूज़ कर लेना। अब हमें जहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी थी, स्लोप हमारे पास आ चुकी है, तो हम फार्मूला लिखेंगे y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। पॉइंट्स हैं हमारे 3 -3 और 5 और स्लोप है 5। सारी वैल्यू जहाँ पे पुट कर देते हैं, तो y माइनस 5, m की वैल्यू 5 और x माइनस x1 की वैल्यू है -3। ब्रैकेट में डालते हैं, फिर साइन चेंज करेंगे। तो y माइनस 5 ये हो गया x प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, 5 को इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। y माइनस 5 को एज इट इज़, 5 को x के साथ करा तो 5x, 5 3 ज़ा 15। पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे x की, तो y वाली वैल्यू इस साइड जाके नेगेटिव हो जाएगी। y जहाँ पे पॉजिटिव है तो जहाँ पे नेगेटिव, जहाँ पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, इक्वल्स टू 0। 5x को एज इट इज़ लिख लेते हैं, माइनस y को एज इट इज़ लिख लेते हैं, और 15 + 5 तो ये हो गया +20 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ द लाइन L2 लाइन की। दोबारा से देख लेते हैं, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी थी जो -3,5 से पास कर रही है और वो परपेंडिकुलर है इस लाइन के ऊपर, सेकंड वाली लाइन के ऊपर, और उसके पॉइंट्स हमें गिवन है 2,5 -3,6। तो सबसे पहले हमने क्या करा, L1 लाइन से स्लोप निकाल ली है, उसको हमने m1 का नाम दिया। स्लोप निकालने का फॉर्मूला y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। इन पॉइंट्स को x1 और y1 2 मान के वैल्यू निकाल ली है -1/5। फिर हमने सेकेंड लाइन की स्लोप लेट कर ली कि वो m2 है। हमारे पास एक मेथड होता है कि जो अगर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो मैंने वही करा, m1 की वैल्यू मेरे पास थी वो पुट करी, m2 की वैल्यू आ गई 5। फिर अब हमें L2 की क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए। तो इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। तो हमारे पास पॉइंट्स थे और हमारे पास m2 भी आ गई, स्लोप भी आ गई। फिर हमने जो पॉइंट फॉर्म होता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म होता है, उसमें वैल्यूज़ पुट करी। वैल्यू पुट करने के बाद हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई 5x माइनस y प्लस 20 इक्वल्स टू 0। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब हम चलते हैं
10th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10th, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1,0, 2,3 डिवाइड्स इट इन द रेशो 1:n, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। एक लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन परपेंडिकुलर ले लिया मैंने। ये लाइन, एक लाइन है वो परपेंडिकुलर है एक लाइन सेगमेंट के ऊपर, तो ये हमारा एक लाइन सेगमेंट है। इसके पॉइंट्स हैं 1,0 जिसको हमने ए ले लिया, और सेकंड पॉइंट है 2,3 जिसको हमने बी ले लिया। तो इस लाइन सेगमेंट के ऊपर एक लाइन परपेंडिकुलर है, तो इसको हमने नेम दे लिया L2 और ये है L1। और वो क्या कर रही है, ये जो परपेंडिकुलर है वो इस लाइन को 1,9 की रेशो में 1:9 में डिवाइड कर रहा है। मीन्स के यहाँ पे 1, यहाँ पे n। तो जहाँ पे हम पॉइंट ले लेते हैं कि हमारा पॉइंट है P x, y। तो अब हमने जहाँ पे पहले इस लाइन की स्लोप ले ली, तो स्लोप ले लेते हैं, स्लोप ऑफ लाइन L1 उसको हमने m1 लिया है, एंड स्लोप ऑफ लाइन L2 को हमने m2 लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे m1 लाइन की। तो m1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो जहाँ पे ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा x1 y1 x2 y2, तो y2 में से y1 माइनस कर देंगे, 3 माइनस 0, x2 माइनस x1, 2 माइनस 1। तो जहाँ पे आ गया 3 में से 0 3, 2 में से 1 1। तो m1 की जो वैल्यू है वो आ गई 3। अब जैसे मैंने आपको 9th क्वेश्चन में बताया था, हमें इस लाइन की स्लोप भी चाहिए, तो वो हमने m2 ली है। तो अगर एक लाइन के ऊपर अनदर लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही है, तो दोनों जो लाइन की क्या होएगी, स्लोप होएगी, उनका जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के इक्वल होता है। सेकेंड लाइन की जो स्लोप है वो m1, तो फर्स्ट लाइन m1 और उनका प्रोडक्ट m2 के साथ किसके इक्वल होएगा, -1 की। m1 की वैल्यू पुट कर देते हैं 3 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। तो m2 की जहाँ से वैल्यू आ गई, 3 को हम उस साइड ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, m2 की वैल्यू आ गई -1/3। अब हमारे पास क्या होता है, इस लाइन की तो हमारे पास स्लोप तो आ चुकी है, बट हमें जहाँ पे क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट हमने ले लिए P, x, y। इसके ऊपर हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे जो कि हमारा 10th क्लास का टॉपिक है। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। क्योंकि जब रेशो गिवन होती है हमें, क्योंकि जहाँ पे रेशो 1,9n गिवन है, फिर हम m1 y2 प्लस m2 y1 और m1 प्लस m2। अब हम सारी वैल्यू जहाँ पे पुट करेंगे, तो सबसे पहले m1 की वैल्यू, तो ये हमारा m1 है और ये हो जाएगा m2। तो हमने क्या करा, जहाँ पे पॉइंट्स को लिखा, m1 की वैल्यू हमारी 1 है, x2 हमारा जहाँ पे क्या है 2 है। पहले हमने इसके ऊपर क्या करा है, सेक्शन फॉर्मूला लगाया है, x2 हमारा क्या है 2, फिर प्लस m2 हमारा n है, x1 हमारा जहाँ पे है 1, नीचे इन रेशो का सम तो 1 प्लस n। देन इसके ऊपर m1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, y2 की वैल्यू 3 है, प्लस m2 की वैल्यू हमारे पास क्या है n है, और y1 की वैल्यू है 0 अपॉन में 1 प्लस n। बाकी के पार्ट को हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज के ऊपर सॉल्व करते हैं। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस n और अपॉन में 1 प्लस n। देन 3 को 1 से तो 3, और ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो हमारे पॉइंट्स आए हैं वो आगे P x, y के, तो इसको हम x1 मान लेते हैं और इसको हम y1 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, स्लोप हमारे पास जो m2 लाइन की थी वो आ गई थी हमारे पास -1/3। इस स्लोप को और इन पॉइंट्स को यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1, m2 है तो m2 लिखेंगे, x माइनस x1। तो y1 हमारा है 3/1 प्लस n,
इक्वल्स टू m2 की वैल्यू हमारे पास है -1/3, x माइनस x1 की वैल्यू है 2 + n अपॉन में 1 + n। पहले हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो जहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 1 + n। 1 + n को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 + n ही आ जाएगा, y से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 + n y, माइनस का साइन 1 + n 1 + n सेम डिनोमिनेटर है तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ऊपर आ जाएगा -3। और जहाँ पे भी क्या हो जाएगा, -1/3 को एज इट इज़ लिख लेते हैं। पहले एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ गया 1 + n। 1 + n को 1 से डिवाइड तो 1 + n, ऊपर मल्टीप्लाई तो सेम टर्म आ जाएगी 1 + n और साथ में x। बीच में है नेगेटिव साइन, ये दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए। फिर से ऊपर वाली टर्म क्या कर देंगे, हम एज इट इज़ लिख देंगे, ब्रैकेट बड़े वाला क्लोज कर देंगे जहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे ये जो 3 है, इस 3 को हम इस साइड ले जाएंगे। उससे पहले हम एक चीज़ देखते हैं, इसके डिनोमिनेटर में भी 1 + n है, राइट हैंड साइड में भी 1 + n, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 3 को हम इस साइड ले जाएंगे तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा पहले इस पूरी इक्वेशन के साथ, 3 1 + ny, 3 3 ज़ा 9, -1 इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई होएगा, तो जहाँ पे ये वाली टर्म हमारी नेगेटिव हो जाएगी 1 + n x, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब हम क्या करेंगे, रीअरेंज कर लेते हैं इसको, x वाली टर्म और इन टर्म्स को दूसरी साइड ले जाते हैं, इसको हम यहीं पे रखेंगे। तो जहाँ पे आ जाएगा 1 + n x + 3 1 + n y, 9 को हम इस साइड लेके आएंगे तो वो हो जाएगा पॉजिटिव 2 + 9 n + 9। तो इक्वेशन हमारे पास आ गई 1 + n x + 3 1 + n y इक्वल्स टू 9 और 2 ऐड हो जाएंगे तो आ गया 11 + n। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ द लाइन, इस वाली लाइन की। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। इसको दोबारा से देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, एक लाइन गिवन थी, वो परपेंडिकुलर थी एक लाइन सेगमेंट के ऊपर। तो ये हमारा लाइन सेगमेंट है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन है और वो जो डिवाइड कर रही है उसको इन वाले पॉइंट्स में, और रेशो दिया है 1:n। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हमने इनकी स्लोप, एक लाइन की स्लोप ले ली L1 की m1 और L2 की m2। फिर हमने पहले m1 की स्लोप निकाली है, हमने m1 की स्लोप निकाली, वो आ गई 3। और हमारे पास एक मेथड होता है कि अगर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। जहाँ पे मैंने m1 की वैल्यू पुट करी तो m2 की वैल्यू आ गई। फिर हमने जहाँ पे क्या कर दिया, सेक्शन फार्मूला लगाया। सेक्शन फार्मूला लगाने के बाद हमने ये जो पॉइंट लेट करा था इसकी वैल्यू फाइंड करी। इसकी वैल्यू हमने जहाँ पे इसको कैलकुलेट करा है, सारी वैल्यूज़ डाल दी। रेशो भी हमारे पास गिवन थी m1 और m2, जहाँ पे रेशो गिवन ही है तो वो हमने 1 और n यहाँ पे पुट करा है। फिर उसके बाद हमने क्या करा, इसको सिंप्लीफाई करा है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास x1 और y1 हमने इसको पॉइंट्स ले लिए। m2 की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी। फिर हमने जहाँ पे क्या कर दिया, स्लोप का फार्मूला, पॉइंट स्लोप फार्मूला लगा दिया। और जहाँ पे क्या कर दिया, पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाने के बाद हमारा जहाँ पे y - y1 इक्वल्स टू m2 x - x1 आ गया। फिर हमने जहाँ पे क्या करा है, जहाँ पे x1 और y1 की इस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करी। वैल्यू पुट करने के बाद एलसीएम लिया, जो वैल्यूज़ कट रही थी उसको कट कर दिया और फिर हमने इसको रीअरेंज कर दिया। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 1 + nx + 3 1 + ny इक्वल्स टू 11 + n। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था, इक्वेशन ऑफ लाइन। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।